अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब से निकल के हम जा रहे हैं आमिर लियाकत हाउस, जो बड़ा पुराना घर है इनका। और आज सुबह ही बड़ी अफसोसनाक खबर हमें मिली है। काफ़ी लोगों को तो यकीन नहीं हुआ आमिर लियाकत के बारे में कि वो दुनिया से चल बसे। बड़े अच्छे इंसान थे। थोड़ा सा वहाँ जाके अपडेट करेंगे। काफ़ी लोगों का वहाँ आना जाना लगा हुआ है। थोड़ा कराची के स्ट्रीट व्यू के नज़ारे, क्योंकि रात का अगर मैं बात करूँ, रात में कराची बड़ा अच्छा लगता है। रोशनियों का शहर कहलाता ही है। वो अलग बात है कि रोशनियाँ छीन ली है। सोचा कि आपको कराची के स्ट्रीट व्यू के नज़ारे कराएं। और ये रात का जो मंज़र है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रात में ट्रैफिक इतना नहीं होता। पेट्रोल की कीमतें हो गई है, बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो ज़रूरत के मौके पर ही निकालते हैं अपनी गाड़ियों को। ज़रूरी होता है तो निकालते हैं, वरना ज़्यादातर फैमिलियों को लेकर जो है वो लोग निकलते हैं। टाइम भी खैर ज़्यादा हो गया है, 11:15 हो गए रात के। ये मार्केटें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक छट जाता है, लोग ज़्यादातर अपने घरों पे होते हैं या घरों के बाहर होते हैं। देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है। और क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, वरना आप देखें नॉर्मल लोग गाड़ियां लेकर आते हैं, निकलते हैं, घूम रहे होते हैं रात के औकात में। अब चूँकि पेट्रोल महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने अपनी गाड़ियों को कम महदूद कर दिया है। सामने ये बड़ा पुराना चर्च है, बड़ा कदीमी चर्च है। थोड़े बहुत सिग्नल के इश्यूज होते होंगे, इसलिए ब्लर हो जाता होगा। बाकी मुझे बता दीजिएगा। एक तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सारा अंधेरा है। और ये सामने इम्प्रेस मार्केट की तरफ सड़क जाती है। और ये बड़ा लंडा बाज़ार है, बड़ा पुराना है इम्प्रेस मार्केट का। यहाँ पर आपको सारे लंडा के कपड़े वगैरह मिलते हैं। आपको पता है। हम इस वक्त जा रहे हैं आमिर लियाकत हाउस। और उनका पुराना घर जो है वो खुदादाद कॉलोनी में। सामने मेरे इम्प्रेस मार्केट है। हालांकि इम्प्रेस मार्केट पे अगर लाइटें लगा देना, कसम से मैं कहता हूँ दूर दूर की जो ट्रैफिक है इसके ऊपर नज़र पड़ेगी। इम्प्रेस मार्केट को अंधेरे में रखा हुआ है इन्होंने। इतनी अच्छी इमारत को इन्होंने जो है वो कहते हैं ना, कदर जिसको होती है वो बना लेते हैं, और जिसको कदर नहीं होती। और यहाँ वैसे भी इंसानों की कदर नहीं है, तो ऐसी जगहों की क्या कदर करेंगे।
ये देखिए, ये जनाब पार्किंग प्लाजा है। आपको रास्ते में वैसे बड़ी चीज़ें देखने को नज़र आती होंगी। कोई किधर घुस रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आज कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा था, धूप छाँव का सिलसिला जारी रहा, हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है, हालांकि दोपहर को थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन शाम के औकात में हवाएं चल पड़ी है तो मौसम अच्छा हो गया है। अब आगे जो है वो मज़ार कायद आएगा और बाबा कौम की मज़ार है। कमेंट का जवाब नहीं मिला। जवेरिया अली, कौन सा कमेंट किया है आपने? मैंने तो, मेरी शायद नज़र नहीं पड़ी होगी कमेंट पे। ख्वाजा जुनैद कह रहे हो भाई रोड तो बनवा लो, क्या हालत है कराची की, कभी इस्लामाबाद आओ ना। ख्वाजा साहब आप फिर इसका मतलब खुश नसीब है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये सामने आपको मज़ार कायद नज़र आएगा, उल्टे हाथ पे जो है वो बागी जिना ग्राउंड है, जहाँ पर सारे जलसे करते हैं, हर सियासी पार्टी यहाँ पर जलसा करती है। बसीरुद्दीन कह रहे हैं कराची के पैसों से ही इस्लामाबाद चमक रहा है भाई, इस पर कोई शक नहीं है भाई। वेद भाई इसका घर जो है वो खुदादाद कॉलोनी में। नबील राजा शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। कराची लावारिस शहर है, कोई शक नहीं है। कराची के वारिस, जब इलेक्शन होता है ना तो सब वारिस होते हैं। कराची में इलेक्शन के वक्त सब वारिस होते हैं, काम करा रहे होते हैं अपने शहर। सैयद काशी शुक्रिया। सामने की तरफ है और मैं इस वक्त जा रहा हूँ खुदादाद कॉलोनी। आमिर लियाकत हुसैन साहब इंतकाल कर गए
और उनका घर यहीं है, पास में ही है, खुदादाद कॉलोनी में। कल उनको जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। यार भाई, जिसका वारिस अल्लाह हो उसको किस चीज़ का डर हो। देखिए बेटा अभी तक नहीं आया और अभी तक हतमी ऐलान भी नहीं हुआ। देखें कल तक इंशाअल्लाह, आज रात तक ऐलान हो जाएगा तो कल बाद नमाज ज़ोहर शायद पता चल जाएगा। जनाब ये है वो अल्लाह वाला बिरयानी, और अल्लाह वाला बिरयानी के बिल्कुल साथ ही, जो कि अगर आप फ्रंट साइड की तरफ अगर देखें तो आमिर लियाकत साहब का जो है वो घर बना हुआ है। थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद हैं और ये सुबह से मौजूद हैं। चीपा वाले भी सुबह से मौजूद हैं। कश्मीर रोड पे के पास जो है वो कश्मीर रोड शुरू होता है और इनका घर जो है वो आता है। ये सामने इनका घर है जनाब। आमिर लियाकत साहब को जो है इस वक्त अभी सर्द खाने में रखा गया है और घर वालों ने इनका पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया। ये इनका घर है पुराना, और ये बहुत पुराना घर है इनका। ये पूरी जो इमारत आप देख रहे हैं, ये पूरी आमिर लियाकत साहब की है इमारत। और अक्सर औकात जब वो कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वगैरह डालते थे तो वो यहीं से ही, इसी घर में से, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एक स्टूडियो तैयार किया हुआ था, उस स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाते थे और वहीं से अपने अकाउंट के ज़रिए जो है वो शेयर करते थे। ये तो होता ही है। अभी तो खैर कम हो गई है चीपा के नुमाइंदगान, पहले बहुत ज़्यादा चीपा के सारे एम्बुलेंसेस लगी हुई थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ भरी हुई थी। ये रोड पूरा शाम के औकात में तो सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब चूँकि रश छट गया है, कम हो गया है तो, और रात में आपको पता है ट्रैफिक भी कम होता है, तो इसलिए ये वही इमारत है जहाँ पर आमिर लियाकत साहब जो है वो बज़ाहिर उनके जो करीबी अजीज़ हैं वो यही कहते हैं कि जी जनरेटर में चल रहा था, और जिस कमरे में वो रह रहे थे उस कमरे की ना तो खिड़कियाँ हैं, ना तो कोई हवा की आर पार की कोई जगह थी, और अगर उस कमरे में रहना है तो आपको एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस कमरे में रह सकते हैं। और वो जनरेटर खोल के अंदर ही थे, और उसका जो धुआं था, जो एयर था, वो चूँकि पास आउट नहीं हुआ और उस कमरे में फैल गया, जिसकी वजह से जो है वो उनकी मौत वाक़ई हुई।
ये इनका बड़ा पुराना घर है। सामने ये सारा ये कश्मीर रोड, यहाँ से सीधा अगर आप जाते हैं ये सारा कश्मीर रोड की तरफ जाता है। पूरी सड़क कश्मीर रोड की तरफ जाती है और कश्मीर रोड पे सबसे ज़्यादा आपको देख पता चलेगा। जब मुझे याद पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुआ करती थी तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब जो है वो बड़ी बात करते थे कश्मीर रोड की। वो ये कहते थे कि यहाँ से जब आप आगे की तरफ चले जाएँ तो आपको जो है वो पार्क देखने को मिलते हैं, ग्राउंड देखने को मिलते हैं। आज वो ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं, आज वो पार्क ख़त्म हो चुके हैं। KDA क्लब सोसाइटी मुझे याद पड़ता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे जो है उसको वागुजार करवाई, उस जगह को। वो सारी उन्होंने जो प्राइवेट लोग जो इजारादारी करके बैठे हुए थे उनको ख़त्म किया और वहाँ पर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड कर दिया है। अब वो सिंध हुकूमत के हाथ में है। अब चूँकि अब पता है आपको सिंध हुकूमत अगर चाहे तो लोगों के लिए अच्छा मयार का तर्ज के ऊपर जो है वो पार्क बना सकती है, मगर आपको पता है एक चीज़ टूट गई तो उसके बाद फिर सिंध हुकूमत भी दिलचस्पी नहीं लेती है। फ़हीम खटक भाई ये खुदादाद कॉलोनी है और खुदादाद कॉलोनी में जो कि कश्मीर रोड पर ही है, ये आमिर लियाकत साहब का घर है मेन। और ये बड़ा पुराना घर है, नया घर नहीं है, बहुत पुराना घर है। ये सामने DSNG लगी हुई है मीडिया की और उसमें सामने ही मुझे जो है वो आमिर लियाकत साहब की तस्वीर देखने को नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल है कि ये हाँ ये जब लाइव कट करते हैं तो उनको नज़र आता है। सामने चैनल भी चल रहा है, सामने एक्सप्रेस की बोल की गाड़ी मौजूद है अभी भी। तदफीन के बारे में जी अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ क्योंकि उनके बेटा है, उनको आना है और जैसे ही वो कराची पहुंच जाते तो उसके बाद फिर वैसे वो राब्ते में जैसे ही वो कराची पहुंचने लगेंगे तो उससे पहले ही ऐलान हो जाएगा उनकी तदफीन का। मेरा ख्याल है जो नमाज जनाजा जहाँ पर नमाज की अदायगी होगी नमाज जनाजा की, सुल्तान मस्जिद जो कि DHA में शायद वहाँ पर हो। दोपहर तक तो यही आवाज़ सुनने को मिल रही थी, मगर अब ज़ाहिर है अब जब घर वाले कंफर्म करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी मस्जिद में जो है वो नमाज जनाजा होगा, या कल ज़ोहर के बाद होगा या असर के बाद होगा। अब ये घर वाले ही बता सकते हैं। हुसैन पश्तीन कह रहे हैं अल्लाह वाला बिरयानी, बिल्कुल अल्लाह वाला बिरयानी है। देखिए सामने अल्लाह वाला बिरयानी है, ये इसी के बिल्कुल सामने ये कॉर्नर का एक प्लॉट है जहाँ पर आमिर लियाकत साहब, बड़ा पुराना घर है ये आमिर लियाकत साहब का। इनके वालिद यहाँ पर थे और काफ़ी उनकी यादें वाबस्ता है इस जगह से और ये जगह छोड़ते नहीं थे, ये इसी जगह पे रहते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जी कोई पैसों वैसों की कमी हो, हालांकि ये भी बड़ी अच्छी लोकेशन पर है और बड़ा महंगा तरीन ये घर है, मगर इन्होंने लोकेशन को अपनी तब्दील नहीं किया। हमेशा यहीं इसी घर पर रहने को तरजीह दी उन्होंने। नहीं अभी नहीं आई, कल है कल। मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो जय पोस्टमार्टम तो अभी करवाया नहीं है, तो इसलिए अभी उनकी जो बॉडी है वो सर्द खाने में रखी गई है और कल जो है वो नमाज जनाजा की जब जैसे ही मतलब ऐलान होता है तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि कौन सी मस्जिद में होना है। कश्मीर रोड कौन सा है? कश्मीर रोड शाहराह कायदीन के पास कनेक्ट करता है। ये शाहराह कायदीन में जब आप आते हैं, नूरानी कबाब के नाम से ये सड़क बड़ी मशहूर है। नूरानी कबाब से पहले कश्मीर रोड पड़ता है और ये वही जगह है सामने की तरफ जो कश्मीर रोड की तरफ निकलता है। अल्लाह वाला होटल है। आप बहुत सारी मशहूर जगह हैं, अगर आप यहाँ से वापस है कराची से तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शाहराह कायदीन बड़ी मशहूर सड़क है, हर किसी को पता है शाहराह कायदीन के बारे में, जो मज़ार कायद से शुरू होती है और शाहराह फैसल पर जाकर जो है इसका इख्तिताम होता है। और शाहराह कायदीन की इसकी पजीराई और इसकी मशहूरी तब हुई जब नस्ला टावर की इमारत को गिराया गया।
तो लोगों को पता चला जी ये जो इमारत है नस्ला टावर की, शाहराह कायदीन के ऊपर बनी हुई है। तो शाहराह कायदीन बड़ी हाईलाइट हुई, लोगों को पता चला, जिनको नहीं भी पता चला उनको भी पता चल गया था। ये सामने की तरफ ये नस्ला टावर की इमारत जो सामने जाती है। गर्मी का क्या हाल है, जमाली साहब पूछ रहे हैं। गर्मी तो दोपहर में बड़ी ज़्यादा होती है और शाम में बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, हवाएं चल रही हैं, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा मौसम है। मज़े की बात है ये जो ऊपर आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड की भी बड़ी पजीराई हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो या मीडिया पे ज़ाहिर इमारत को दिखाते हैं तो ये बोर्ड की भी पब्लिसिटी हो जाती है। साथ भाई अभी तक नहीं आया। नहीं, ये फ्लैट नहीं है, ये पूरा एक बहुत बड़ा प्लॉट है जहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट बने हुए हैं। ये सामने ये फ्लैट है, ये इमारत है, इसमें फ्लैट है। फरहत भाई आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में। ये इमरान खान साहब का ये कॉल है और देखा जाए तो बात तो सही है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को, दुनिया में रहता है तो ख्वाहिशात उसकी बढ़ती चली जाती है। वो कहता है जी मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मतलब कम नहीं होती। अगर वो हासिल भी कर लेता है तो फिर उसको उससे बढ़कर जो है वो ख्वाहिश लग जाती है। सारी टेंशनों से जो है वो दूर हो जाता है। फ़हीम भाई कह रहे हैं एमेजिना रोड कहाँ पर है? फ़हीम भाई एमेजिना रोड बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं सामने अल्लाह वाला बिरयानी, इस सड़क को अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको मेन नुमाइश पर आपको पहुंचा देगी और नुमाइश के साथ ही आपको पता है एमेजिना रोड शुरू हो जाती है। उबैद सागर कह रहे हैं चलते फिरते माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, शुक्रिया। अभी भी सामने मुख्तलिफ अजीज़ व अकारिब आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और जा रहे हैं। आमिर लियाकत साहब के जाने के बाद आमिर लियाकत साहब का पूरा ख़ानदान जो था वो ख़त्म हो गया है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमिर लियाकत की बड़े अच्छे इंसान थे और सियासी कैरियर की अगर मैं इनकी बात करूं तो बड़ी पजीराई मिली इनको। खुल के बात करने वाले थे। हमने हाल ही में देखा था खान साहब से भी इनकी बड़ी मुलाकातें रही हैं और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात रही है। खान साहब भी आमिर लियाकत साहब को पसंद करते थे और आमिर लियाकत साहब भी खान साहब को पसंद करते थे। आज भी देखें सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो इन्होंने अपनी इमारत के ऊपर लगाया हुआ है, जो कि सेकंड फ्लोर पर जो है वो आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। इरफान जमाली भाई मौत की वजह मैं भी पहले भी बता चुका हूँ।
दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपने अभी ज्वाइन किया होगा। मौत की वजह फ़िलहाल यही बताई जा रही है कि क्योंकि जो इनके जो करीबी हैं और पुलिस ने जो तफ्तीश की है और जो उनके जो मुलाजिम थे उन्होंने यही बताया है कि जी जिस कमरे में वो सो रहे थे वो कमरा बड़ा हफ्स वाला कमरा था। उसमें ना तो खिड़कियाँ थी, ना तो उसमें ऐसी कोई जगह थी जिसमें आपका जो है वो हवा वगैरह आर पार हो जाए। अब आपको पता है जनरेटर चलता है, अब जनरेटर चलता है तो ज़ाहिर है फिर एसी भी चलता है, तो फिर एसी चलता है तो फिर उसके बाद फिर इंसान सुकून से सो जाता है। और फिर ये हुआ कि जनरेटर का जितना भी धुआं था वो सारा का सारा कमरे के अंदर जो है वो फैल गया, जिसकी वजह से जो है वो उनकी मौत वाक़ई हुई। ये वजह बताई जा रही है। खुदादाद कॉलोनी में किस तरफ घर है? खुदादाद कॉलोनी में मेन लोकेशन पे ये सामने अल्लाह वाला बिरयानी और इसके बिल्कुल सामने और मेन रोड के ऊपर ही है इनका घर, और वो भी कॉर्नर का प्लॉट है। बड़ा अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। यही वजह थी कि ये क्योंकि ये सेंट्रल का इलाका है, यहाँ से आपको तमाम सहूलियात मिल जाती हैं, इसीलिए आमिर लियाकत साहब जो है वो यहीं पर रहते थे और घर छोड़ते नहीं थे। उनके जो करीबी जो रिश्तेदार है आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने तो यही कहा है कि जनरेटर में, चूँकि वो जो जनरेटर है वो रूम के अंदर तो नहीं था, खैर रूम के बाहर था, मगर ऐसी कोई हवा पास होने का कोई ज़रिया नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो, और अभी देखा जाए तो आमिर लियाकत साहब बड़े कुछ दिनों से जो है वो डिप्रेशन में भी थे अपनी तीसरी शादी को लेकर। जैसे ही डिवोर्स की बातें हुई, हालांकि अभी तो समाअत भी थी, मेरे ख्याल है गालबन कोई 5-6 दिन में जो है वो तारीख थी कोर्ट में। लाइफ उनकी बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और डिप्रेशन तो यार अगर मैं आप बात करूं तो डिप्रेशन तो आजकल हर किसी को है। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको डिप्रेशन ना हो। हर कोई अपने अपने में पिसा हुआ है। कोई महंगाई में पिस गया है, कोई किराया देना है उसमें पिस गया है, कोई पेट्रोल महंगा हो गया उसमें पिस गया है। अब एक बंदा जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से बचेगा? जाहिर है डिप्रेशन तो पड़ेगा, और ये हर इंसान को है। ये नहीं है कि जी किसी एक इंसान को डिप्रेशन हो, डिप्रेशन आजकल हर इंसान को है। किसी न किसी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन में पड़ ही जाता है और वो डिप्रेशन रहता ही है। रेहान आफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान की कदर जो है उसके मरने के बाद होती है। इंसान तो रुखसत हो जाता है, जब दुनिया में होता है तो कोई कदर नहीं होती, लोग गालियाँ देते हैं, और जब चला जाता है तो फिर उसको जो है वो अच्छा कहते हैं। यही रिवाज है दुनिया का। चले जी, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा जब इनकी नमाज जनाजा होगी, उससे पहले मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।